स्वर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बने, शिक्षा ऐसी जो आपको रोजगार दे, सम्मान दे, पहचान दे। कुशल बने, देश अपना, यही है हम सबका सपना। आत्मनिर्भर बने, यानी कि आज अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करके हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करें। इसी बीच एक ऐसी संस्था के बीच में आज हमारी टीम पहुंची है जो लगभग 10 सालों से सिवान जिला की पहचान बन चुकी है और इवन बिहार की पहचान भी बन चुकी है। यानी कि आज सिवान जिला से बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई हरियाणा, कोई पंजाब जाता है। लेकिन सिवान शहर में एक ऐसा संस्था है जो इस संस्था में पढ़ाई करने के लिए बिहार के डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट जिले से बच्चे पढ़ने आते हैं और अपने जीवन में सफल होने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं जो संस्था को रन कर रहे हैं, और इन्हीं की जुबानी जानते हैं शुभ अवसर पे न्यू स्टूडेंट के लिए 30% डिस्काउंट चल रहा है एडमिशन पे। तो सर बहुत बहुत भाई शुभकामनाएं आपको कि हमने आपसे मुलाकात कई बार किया, सिलसिला जारी है मिलने का। लेकिन एक सवाल बन रहा है सर कि आज का जो सफर है कितना बेहतरीन हो चुका है आपकी संस्था का। बहुत स्वागत है आपका भी, और हम थैंक्स करना चाहते हैं और उनका भी स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे बात को आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं। सबसे पहले निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज तमाम देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता है। साथ ही जो निम्स का अपना एक चला था, जिस लेवल से हम लोगों ने शुरुआत किया था, उस शुरुआत में भी आपने इसको चलाया था आज से करीब 7-8 साल पहले। जी जी। जबकि संस्था 2015 से संचालित है। जी। तो आप जो आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो बाकी उन दिनों में आज के दिनों में आप बेहतर अंतर समझ सकते हैं। जी। बाकी आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि सर से हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं। 7 साल 8 साल पहले हम जब इनके कॉलेज के बारे में जनता के सामने प्रस्तुत किया, जनता ने कहीं नहीं कहीं अपना प्यार स्नेह दिया, और यानी कि मोतिहारी से, बेगूसराय से, पटना से, गोपालगंज जिला से, सिवान जिला के तमाम क्षेत्रों से और अन्य राज्यों से भी बच्चे आते गए, यहाँ पे पढ़ाई करते गए और अपने जीवन में डॉक्टर बनते गए। एक सपना लेकर चलना बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन सपने को साकार करा देना ये भी बहुत बड़ी बात है। उस सपने को साकार करने के लिए सर ने अपना दिन रात त्याग दिया और बच्चों को वो तालीम शिक्षा प्रदान दिया जो कहीं न कहीं उनको आवश्यकता था, उनको जरूरत था अपने जीवन में। तो सर एक सवाल बनता है कि आपका जो कॉलेज है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, और इस कॉलेज के माध्यम से बच्चे BMS और MDH और ये तमाम तरह का कोर्स होता है। तो अभी हमने जैसे कहा कि अभी बच्चे जो न्यू बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑफर चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो PEMS कोर्स है, ये पूर्णतः सर्टिफिकेट कोर्स है, जो एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है। इस कोर्स में इंटरमीडिएट बायो होना जरूरी होता है, और इस कोर्स के लिए हम लोग का जो फी है, उस टोटल फी में हम लोग अभी 30% का डिस्काउंट कर रहे हैं। अभी यानी वही आपका जी 30% हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं अपने कैरियर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना चिकित्सकीय, अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकते। यानी कि आज देखा जाता है कि बच्चे के मन में या बच्चियों के मन में रहता है कि हमको MBBS करना है या अन्य फील्ड से चिकित्सक पद्धति का पढ़ाई करना है, लेकिन आज का जो पढ़ाई हो गया बहुत एडवांस हो गया, बहुत महंगा भी हो चुका है, लेकिन सपना अधूरा रहता है। लेकिन जिनका सपना अधूरा रहता है उन सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन मौका मिलता है इस संस्था के माध्यम से। देखिए यहाँ पे जो नाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज है, देखिए आप देख सकते हैं, निम्स एक शॉर्ट फॉर्म नेम है, जो इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर रिसर्च सेंटर है, यानी हॉस्पिटल भी है। और यहाँ पे नाज डॉक्टर इंतखाब पीपुल्स ग्रैंड फाउंडेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं कि जो बच्चे, अभी सर ने कहा कि जो बच्चे 12th पास आउट हैं बायोलॉजी से एंड बायो से पास हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दोनों बच्चे यहाँ पे आकर एडमिशन लेंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे, डॉक्टर कहलाएंगे, यानी डॉक्टर बनकर समाज का सेवा करेंगे। सर एक सवाल है कि
इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं, या जो भी कोर्स कर रहे हैं, क्या भारत सरकार द्वारा उनका मान्यता प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी था, और हम चाह भी रहे थे कि आप ऐसा सवाल करें। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है संवैधानिक मान्यता अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा व्यवसाय के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए संवैधानिक अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अनेकों बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए किसी प्रकार का बाधा नहीं बना, और उसने रिसर्च की अनुमति दे रखा है। इसलिए भारत सरकार यूँ कहना कि अगर इसकी मान्यता नहीं है, ये भी डायरेक्ट सही नहीं है। कहीं ना कहीं भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने और देश के कई हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड प्रैक्टिस के लिए संवैधानिक अधिकार दिया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि भारत में ही हमारा एक बहुत बड़ा प्रांतीय प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता हो चुकी है। जी। आप अगर जानकारी लें तो राजस्थान ने 2018 में ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मान्यता देकर आज बोर्ड का भी गठन करने की पूरी तैयारी में है, और बोर्ड का लगभग गठन हो भी चुका है। जी। तो कहीं न कहीं इसी प्रकार मध्य प्रदेश की हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वहाँ भी कई कदम आगे जा चुका है। महाराष्ट्र की देखें तो वहाँ भी है, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो देश में धीरे धीरे लगभग पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज या कल मान्यता हो जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही है। सर, एक सवाल अहम है। हेनिमन साहब जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी की उत्पत्ति कहती है, अभी कुछ चीजें चल रही है सिवान, छपरा, गोपालगंज में कुछ डॉक्टर हैं जिनसे हमने बात किए हुए हैं, होम्योपैथिक वर्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में डिफरेंट क्या है, और दोनों में क्या मतलब बेस्ट है, या क्या चीज अंतर है? देखिए, होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ दोनों अलग अलग है, दोनों का फंडामेंटल अलग है, दोनों का मेटेरिया मेडिका, दोनों का प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दोनों का फार्मेसी अलग है। जी। इसलिए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो इटली के निवासी थे, उन्होंने इटली में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अनुसंधान किया, और होम्योपैथ के डॉक्टर हेनीमैन जो थे वो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने जर्मन में इसका आविष्कार किया। और एक सवाल है, सुना जाता है, हम कई लोगों से इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे सिवान के कुछ डॉक्टर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के, उनका भी कहना है कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का मेडिसिन होता है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर पे, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं या बहुत ये चीजें ये इस पे डिपेंड करता है, इसमें अन्य जीव जैसे, लेकिन वही होम्योपैथिक में कहा जाता है कि होम्योपैथिक की जो चीजें होती है उसमें जीव जंतु का मतलब चीजें हैं। तो इसमें क्या सही है सर? ये बिल्कुल, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है जो 114 प्लांट औषधीय प्लांट हैं, उन प्लांट के अर्क के इस्तेमाल से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों का निर्माण होता है, और उसी का इस्तेमाल होता है जिसमें किसी प्रकार का जीव जंतु या किसी अन्य पदार्थ सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पूर्णतः हर्बल है, पेड़ पौधे पे ही आधारित चिकित्सा पद्धति है, 100% शुद्ध हर्बल चिकित्सा पद्धति। यानी कि सर चलते चलते एक अहम सवाल, और इसका जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो बेस है, जो इसका पूरा ही ये ब्लड एंड लिम्फ, रक्त और रस को शुद्ध करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत ये है कि रक्त और रस में आई अशुद्धियों को ठीक करना ही इलाज है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इस चीज में ज्यादा कारगर होता है और फास्ट रिजल्ट देता है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा सुलभ भी है, सस्ता भी है और आसान भी है। आसानी से होम्योपैथी अच्छी तरह से अगर पढ़ाई कर ले तो एक बेहतरीन चिकित्सक बन सकता है और फ्यूचर में अच्छा काम कर सकता है। अब तो ये भी देखा जा रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कि कुछ ऐसे भी मशीनें हैं जो मशीन द्वारा ही जो बीमारी उसकी जांच की जा रही है। नए नए तकनीक वगैरह भी आ रहे हैं जो कि काफी डेवलप है। देखिए, कई अनेकों लेवल की अलग अलग रिसर्च है, साइंस है, और हर जगह रिसर्च होना मुमकिन है। समय समय पे रिसर्च होता रहा है और कुछ न कुछ नया अपडेट होते रहता है। आपका जो संस्था सर यहाँ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल भी है और रिसर्च सेंटर भी है, और ये एजुकेशन सेंटर भी कह सकते हैं। तीनों चीज एबिलिटी है आपके पास। देखिए, निम्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर रिसर्च सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग कैंसर पे जो हम लोग काम किए, जो कैंसर को बहुत बड़ा बात करके रखा गया, लोग डरे समय रहते हैं, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को इस चीज के लिए थोड़ा जागरूक भी हो जाएगा और लोग इस डर से भी थोड़ा निकलेंगे। कैंसर के पेशेंट जो है डर से ज्यादा मरते हैं, है ना। जब तक वो अपने डिजीज की वजह से मरे उससे पहले डर से मर जाते हैं, ठीक है।
तो हमने एक इसके पीछे यही लॉजिक हम लोग इस्तेमाल किए कि आदमी कुछ जागरूक होगा और इसे एडवांस होने के साथ साथ लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगा और हम लोग कैंसर के लिए कुछ लोगों की सहयोग कर सकें। अभी तक हमने हजारों लोगों से ज़्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से कैंसर के मरीजों का हमने सहयोग किया है। उनके दर्द में, उनके परेशानियों में हमने उनका इलाज किया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का तो बहुत बड़ा योगदान है, जो लोग तकलीफ में आए और यहाँ से मुस्कुरा कर गए। हजारों की संख्या हम बात करें, 2-4 की नहीं। जी चलिए, तो आप देख रहे थे कि आज हमारी टीम पहुंची है भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा, और राजस्थान में इसकी पूर्णतः मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे जीवन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। अभी 30% एडमिशन पे डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है। आप लोग पहुंचिए, जहां पहुंचना है आपको मैं एड्रेस बता देता हूं कि सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सीवान, बिहार। उसी मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं BMS और DMS और MDEH, तीनों कोर्स करके जीवन में सफल हो सकते हैं। अभी हमने जिससे बच्चों से बात किया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहीं से BMS कर चुके हैं और फिर वो MDH कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि जो बच्चे कहीं दूसरे शहर से BMS कर चुके हैं, क्या यहाँ से MDH कर सकते हैं? पूरे भारतवर्ष से हमारे पास बच्चे हैं, पूरे संपूर्ण भारत से बच्चे, कहीं ना कहीं हर राज्य का कोई ना कोई बच्चा है जी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो भी इच्छुक है, जो भी बच्चे भारतवर्ष के बच्चे अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनका एक पसंद होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए निम्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक बार ज्वाइन करें। और वो पूरे भारतवर्ष से स्नेह मिलता है और लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए निम्स आना लगभग बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कितनी खुशी होती है सर कि जब आपने स्टार्ट किया था तो उस समय युवा थे, अभी भी युवा है लेकिन किशोरी के रूप में आप मतलब किशोर हो चुके हैं और थोड़ा सा आपकी जो सहालियत है, जो रूहानियत है, एक बड़े लेवल पे जा चुकी है। तो कितना मतलब अंदर से प्राउड फील होता है कि हमने सीमान के लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया और एजुकेशन शिक्षा की उड़ान में एक अहम भूमिका निभाया और कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये कितनी खुशी है। जो चाहते थे क्या वो पूरा हो चुका है या अभी वो बाकी है सर? खुशी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन सब लोगों की हम शुक्र अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचने में सहयोग किया। उन सारे अपने उस्तादों को, अपने सारे सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को और उन तमाम लोगों को जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत का ही देन है कि हम लोग आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, आज सिवान के एक छोटे से जगह में आज पूरे भारतवर्ष के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो तमाम लोगों की मोहब्बतें इसमें शामिल है, तमाम लोगों का सहयोग इसमें शामिल है और तमाम जो लोग भी हमको जानने वाले या हमारे संस्था को जानने वाले हैं, हमारे संस्था के एक छोटा के नया से नया स्टूडेंट से लेकर के सीनियर स्टूडेंट तक डिम्स को आगे बढ़ाने में या डॉक्टर नाज को आगे बढ़ाने में उन तमाम लोगों का बड़ा सहयोग है। इसलिए हमसे ज़्यादा उन लोगों को खुशी होती है और जब खुश होते हैं, जब हमारे साथी, हमारे सहयोगी जब खुश होते हैं, तब मुझे भी लगता है कि नहीं चलो भाई, ऊपर वाले ने कर्म किया और आप सभी की मोहब्बतों ने सही अपना रंग दिखाया और हम लोग कुछ करने में कामयाब हुए। रही बात टारगेट की, तो टारगेट छोटी सी इंस्टीट्यूशन से जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम लोग रिकॉग्नाइज न कराते हैं, सरकार में इसका सरकारीकरण न करा दें, तब तक ये टारगेट थोड़ी पूरा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक व्यवसाय का नाम थोड़ी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पूरी मैनेजमेंट का नाम है। पूरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो उसका मान्यता अंतिम पड़ाव है। भारत सरकार उसको मान्यता दे दे, देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को सम्मान मिल जाए, यही हमारी सबसे तब हम लोगों के बड़े लेवल की खुशी होगा। और ये आप तमाम लोगों की सहयोग से, आप सभी के मोहब्बत से, देश के सभी जो लोग भी हमसे मोहब्बत रखते हैं उन सभी की दुआओं से हम ये इस तरह की चीजें जो है उनका जब आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम लोग एक बड़े लेवल का काम करें। जी तो देखिए कि जैसा कि आपको बता दें कि BMS यानी कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो 12 पास बच्चे हैं यानी बायोलॉजी से पास है, लगभग 4.5 ईयर्स का ये कोर्स है। इस कोर्स के करने के बाद, सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने के बाद आप कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी जगह पे, किसी भी हिंदुस्तान के कोने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, प्रैक्टिस करना तो संवैधानिक अधिकार है। हाँ। मैंने शुरू में ही कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा व्यवसाय के लिए संवैधानिक आपको अधिकार दिया हुआ है और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आप समस्या कब होती है जब बच्चे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई करते हैं
देखिए ये बहुत गौर करने की चीज है और जी, इसको आप स्पेशली चलाइएगा हाँ। कि बच्चे जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पढ़ाई करके और वो देश में जाते हैं, जब अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पे जा करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से काम ना करके दूसरे चिकित्सा प्रणाली में काम करते हैं। जी जी ये सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी। जी। जब हम लोग दूसरे चिकित्सा प्रणाली में काम करेंगे तभी हम लोग समस्या के घेरे में आ सकते हैं जी। और ये असंवैधानिक भी है। जी हम अब जिस पद्धति में पढ़ाई किए हैं उसी पद्धति में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है। जी। लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्रणाली में जाते हैं, तो वहां जा करके हम फिर गलत हो जाते हैं। तो मैं देश के तमाम अपने युवा साथी और देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों से निवेदन करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि अपने ही चिकित्सा पद्धति में काम करें और देश में बड़े लेवल पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ले जाने में सहयोग करें। चलिए, आपको लगता है कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक अपने ही चिकित्सा में चिकित्सकीय कार्य करेंगे तो शायद एक अच्छी उनको भी पहचान मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगी और वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे कि प्राइम न्यूज इंडिया टुडे सफर सच टीवी के माध्यम से आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज को समाज के लिए प्रस्तुत किया। अगर जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं नेम्स, यानी कि आपको बताना चाहते हैं कि सीवान शहर का यानी बिहार का नंबर 1 ये संस्था बन चुका है और एक बार आप लोग तुरंत संपर्क करें, आए और इस एडमिशन का ऑफर जो चल रहा है उसका लाभ उठाएं। चलिए सर बहुत धन्यवाद। चलते हैं 15 अगस्त थैंक्स। जी 15 अगस्त है, उस अवसर पर क्या शुभकामनाएं दीजिएगा तमाम देशवासी को? आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं देश के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और जिस प्रकार हमारे देश में आज़ादी है उसी तरह से हम अपने दिल, दिमाग, मिजाज में आज़ादी रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं।